हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज मैं बात करूंगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो सर, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि फ़ंड होता क्या है। देखो, फंड का मतलब क्या होता है भैया? वर्किंग कैपिटल। क्या होता है भैया? वर्किंग कैपिटल। क्या होता है भैया? वर्किंग कैपिटल होता है। अब सर, फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है चेंज। ठीक है, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें किस में बदलाव आए, जिसमें किस में चेंज आए, वर्किंग कैपिटल में चेंज आए, उसको स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। सर, ये वर्किंग कैपिटल वही वर्किंग कैपिटल है? कौन सा वाला सर? तो सर, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। समझे कुछ? यानी कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो तो हमारी क्या निकल आती है? वर्किंग कैपिटल निकल आती है। सपोज करो करंट एसेट हमारे कितने 2 लाख रुपए के हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज हमारी 1 लाख रुपए की है। तो वर्किंग कैपिटल कितने की आई? कितनी कितनी आई? 1 लाख रुपए। ठीक है सर, यानी कि करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है? 1 लाख रुपए। अब हमारा करंट एसेट क्या हुआ? बढ़ गया। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? चलो ये प्रीवियस ईयर हो गया। अब ये हमारा जो करंट एसेट है, यानी करंट एसेट हम मान लेते 3 लाख रुपए हो गया हमारा, और हमारा करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1 लाख रुपए चल रही है। ठीक है भैया, तो कितने का वर्किंग कैपिटल कितना आया? 2 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया भैया? 2 लाख रुपए आ गया। यानी कि प्रीवियस ईयर, यानी कि वर्किंग कैपिटल बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो अब समझते हैं हम फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। द फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सोर्सेज फ्रॉम विच एडिशनल फंड्स वर ड्राइव्ड एंड द यूज ऑफ विच दीज फंड्स वर पुट। यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है सोर्सेज को फ्रॉम विच एडिशनल फंड वर ड्राइव्ड एंड द यूज टू विच दीज फंड्स वर पुट। यानी कि सर, जहाँ से हमारे फंड रेज होते हैं और कहाँ कहाँ पर लगते हैं, उसी को हमने क्या बोला? फंड फ्लो स्टेटमेंट। कि क्या बोला? फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला। अब सर, ये फंड आते कहाँ से हैं और यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? तो वही तो भैया, वही तो स्टेटमेंट बनाना है। दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन समरी फॉर्म। ये कैसे बनाया जाता है? समरी फॉर्म में बनाया जाता है। टू इंडिकेट चेंजेस अकरिंग इन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन बिटवीन टू डिफरेंट बैलेंस शीट डेट्स। ठीक है, ये क्या दिखाता है? ये डिफरेंस बिटवीन, है ना, कि आइटम्स में क्या क्या चेंज हुए। देखो, बैलेंस शीट हमने मान लो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, तो चेंज कितना आया? 1 लाख का चेंज आ गया कि नहीं आ गया? है ना। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? पॉजिटिव वे में चल रही है ना कि नहीं? अगर यहीं पे लॉस आता तो वर्किंग कैपिटल क्या होता? डिक्रीज हो रही होती। ठीक है, तो भैया रॉबर्ट एंथनी ने ये वाली डेफिनेशन दी है, स्मिथ एंड ब्राउन ने ये वाली डेफिनेशन दी है। दोनों लिखे आइएगा और बिल्कुल ऑथर के नाम के साथ लिख के आइएगा। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, ये एक समरी के फॉर्म में हो जो इंडिकेट करवाता है आपका कि आपका पैसा कहाँ से, आपने सोर्स यानी कि कहाँ से लिया है पैसा और कहाँ पर आप लगा रहे हो उस पैसे को, उसी को हमने बोला फंड। फंड का मतलब बेसिकली कैपिटल ही होता है ना। तो चेंजेस आना किसमें? फंड्स में। अब सर, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन 2 डेट्स ऑफ बैलेंस शीट। क्या पता करना? क्या फाइंड आउट करना? अपनी पोजीशन फाइंड आउट करना वर्किंग कैपिटल की 2 बैलेंस शीट, 2 डेट, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डिफरेंस बिटवीन निकालते हैं ना, तो उसी को हम क्या करते हैं? पोजीशन फाइंड आउट हो जाती है। किससे होती है फाइंड आउट? फंड फ्लो स्टेटमेंट से होती है। टू नो द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, हमें क्या पता लग सकता है? हमारी वर्किंग कैपिटल पता चल सकती है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, टू नो द कॉज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और क्या क्या कॉज हो सकते हैं वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? तो ये कॉज ही तो है। अगर डिक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, यानी कि हमारे करंट एसेट नीचे जाएंगे या स्लो पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ काम तो करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना।
टू नो द इनफ्लो ऑफ फंड्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। क्या करेंगे हम, हमें पता चल जाएगा कि हमारा इनफ्लो ऑफ फंड कैसा है अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज, कि हमारे जो इनफ्लो है, इनफ्लो का मतलब क्या होता है, फंड का आना। अब फंड का आना कहाँ कहाँ से आ रहा है वो हमें किधर से पता चलेंगे, सोर्सेज से पता चलेंगे। कहाँ से पता चलेंगे भैया, सोर्सेज से पता चलेंगे कि हमारा जो फंड है वो कहाँ कहाँ से रेज हो रहा है। ठीक है, टू नो देयर आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, हम आउटफ्लो यानी हमारा फंड कहाँ कहाँ जा रहा है आइटम वाइज, हम अपने पीरियड वाइज से क्या कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं। और क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं भैया, टू अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड पॉलिसीज, कि हमारी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ऑपरेशन और पॉलिसीज कौन कौन सी लगानी चाहिए और क्या क्या होनी चाहिए, इसकी समझ, इसकी अंडरस्टैंड कौन करवाता है भैया, फंड फ्लो स्टेटमेंट करवाता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। अब कि सर ये क्या होते हैं, अब देखो भैया, अब फीचर्स क्या क्या हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये स्टेटमेंट जो होता है ये फैक्टर अफेक्टिंग करता है वर्किंग कैपिटल, यानी कि टाइम टू टाइम चेक करता रहता है वर्किंग कैपिटल को। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। टाइम टू टाइम चेक होता रहता है। हमारे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, CA यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये टाइम टू टाइम चेक होते रहते हैं भाई साहब कि हमारी करंट एसेट अब कितनी है, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, करंट लायबिलिटीज़ बढ़ तो नहीं रही, करंट एसेट हमारे घट तो नहीं रहे। तो ये सब टाइम टू टाइम क्या होता है भैया, चेक होता है। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पॉसिबल है। डायनामिक इन नेचर, डायनामिक का मतलब क्या होता है सर, टाइम टू टाइम चेंज होना। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ऑफ डायनामिक इन नेचर, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। ये तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी 10 साल से कंपनी बिल्कुल एक ही पैटर्न फॉलो कर रही है, यानी कि एक ही पैटर्न फॉलो करने का मतलब है कि एक ही जैसा लॉस बियर कर रही है, या फिर प्रॉफिट 10 लाख है तो 10 साल में 10 लाख की प्रॉफिट चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। हर टाइम क्या होता है, चेंज होता है, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। तो ये डायनेमिक नेचर है फंड फ्लो स्टेटमेंट। Basis of informations, fund flow statements is prepared on the basis of information of a statement of profit and loss and 2 consecutive balance sheets। इससे हमें किससे इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलती है और 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार बैलेंस शीट से हमें क्या पता चल जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ताकि उससे सारी नॉलेज मिल सके, सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, सारे स्टेटमेंट मिल सके P&L के। नो स्टेटूटरी कंपल्सेशन, यानी कि इतना भी कंपलसरी नहीं है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही बनाना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों को पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं और बिल्कुल डीप हम उसमें घुसकर सारी चीज़ें निकालते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, क्या क्या पढ़ा हुआ है भैया, ऑपरेशन है ना, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, ये 3 चीज़ें बेसिक रूल से आपने पढ़ी हुई हैं, है ना। तो उसके अंदर ही ये क्या है, सब पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मोर एवर देयर इज नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर दिस स्टेटमेंट। और ज़्यादा क्या कहते हैं, इसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट भी नहीं है, बस इसमें इसके फॉर्मेट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सिंपली ये दे रखा है कि हमारा सोर्सेज फंड कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हम फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, सिंपल एज डेट। मैनेजियल टेक्निक, मैनेजियल का मतलब होता है एडिशनल टेक्निक। अब कौन कौन सी एडिशनल टेक्निक हमें पता चलती है फंड फ्लो स्टेटमेंट से, तो भैया हमें नॉलेज मिलती है किस चीज़ की, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, कि हमारी फर्म के अंदर लिक्विडिटी कितनी है, सॉल्वेंसी कितनी है, किसके बेसिस से पता चलती है, फंड फ्लो के स्टेटमेंट, है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट से कि एडिशनल यूनिट हमें पता चलती है, कौन सी 2 चीज़ें, हमारी लिक्विडिटी कितनी है और हमारी सॉल्वेंसी कितनी है। तो आई होप ये वाले पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे 5। अब कुछ इंपॉर्टेंस है वो भी बात कर लेते हैं। अब सर इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भैया, तो हमें भैया हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है भैया, पैसे का लेन देन कितना क्या हो रहा है भैया, एनालाइज करती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने बताया था अभी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाते हैं, करंट एसेट हमारा बढ़ेगा यानी कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगे यानी कि उधार बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, कॉजेज और इम्पैक्ट
पड़ता है और ये क्या शो करता है, लिक्विडिटी शो करता है। क्या करता है, लिक्विडिटी शो करता है कि हमारी जो फर्म है वो कैसे चल रही है, या तो लॉस में चल रही है। अगर लॉस में कब चलेगी भैया, जब हमारे करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगे तो हमारी कंपनी किस में चलेगी भैया, लॉस में चलेगी। अगर हमारे करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो हमारी कंपनी किस में चलेगी, प्रॉफिट में चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी। अब उधार ज़्यादा ले लोगे तो कंपनी एक टाइम पे क्या हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी। नाउ बात करते हैं सेकंड की, फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है सर, मैंने बताया था ना, जो हम शेयर्स देते हैं किसी को, है ना, कोई हमें शेयर दे रहा है, ठीक है, शेयर्स के बदले हम उसको क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, यानी कि प्रॉफिट देते हैं उसका। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज इफेक्टेड नॉट ओनली बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बट बाय द लिक्विडिटी ऑफ फर्म ऑल्सो। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिविडेंड इज नॉट अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट ही नहीं देते हो, तो सिर्फ प्रॉफिट का पार्ट ही आप उसको, अपने वाले जिसने आपको शेयर्स दिए हैं, आप उसको एक प्रॉफिट का पार्ट नहीं देते हो, बट बाय द लिक्विडिटी ऑफ फर्म ऑल्सो। आप क्या बना लेते हो, एक लिक्विडिटी बना लेते हो, यानी कि जब भी आप अपने शेयर्स बेचोगे, है ना, तो वो तैयार रहेगा आपके शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। हैंस अ फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रियलिस्टिक डिविडेंड पॉलिसी। और फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है ये हेल्प करती है किसके लिए, रियलिस्टिक डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करने के लिए। बात करते हैं थर्ड, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर ये क्या होता है, एक प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। द रिसोर्सेज ऑफ ए फर्म और ऑलवेज लिमिटेड। देखो हमेशा हर फर्म के पास रिसोर्सेज वो होते हैं, वो कम ही होते हैं, होते कि नहीं होते। In a project fund flow statements, the firm can plan the proper use of allocation of its financial resources. ठीक है, अब एलोकेशन का मतलब क्या होता है भैया, बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन करते हैं, यानी कि प्लान करा जाता है पहले ही कि भैया हमारे जो फंड हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, कैसे कैसे यूज़ करे जाने हैं, हम उसी हिसाब से पैसे को इकट्ठा करेंगे। तो यानी कि पहले ही प्रॉपर प्लान बन जाता है भैया आपके जो एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, यानी कि पैसे का लेन देन एक प्रॉपर तरीके से होता है। यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का सही से यूज करना। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है भैया, हमारे करंट एसेट क्या होते हैं भैया, बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटीज हमारी घट रही हैं, तो क्या हो जाता है भैया, यूज ऑफ करंट लायबिलिटी। द वर्किंग कैपिटल पोजीशन एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स यूज इज एडिक्वेटली रिवील्ड बाय अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपकी वर्किंग कैपिटल कैसे चल रही है ये कौन रिवील कर देता है भैया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि हमारी करंट एसेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हमारे करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ये कौन रिवील कर देता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील कर देता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है सर, कंपैरिजन करना। Fund flow statement helps in comparative study of balance sheet of two different dates, and it reveals many such information which are not shown by the statement of P&L account, such as operating profit, funds from operation, etc. यानी कि वो सारी चीज़ें रिवील कर देता है जो P&L के अंदर नहीं होती हैं, जो P&L के अंदर नहीं होती हैं। किसकी स्टडी करके, टू बैलेंस शीट को, है ना, प्रॉपर बैलेंस शीट को रीड करके हम क्या कर सकते हैं, एक नई इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं। सच एज कौन कौन सी, ऑपरेटिंग में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है ना, और फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना खर्च हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कौन रिवील कर देता है भैया, फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील कर देता है। तो देखो भैया हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, देन उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, देन उसके बाद इंपोर्टेंस पढ़े, डैट इज सफिशिएंट, है ना। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसका फॉर्मेट कैसा बनता है। तो मैंने अभी बताया बहुत ही सिंपल है, सोर्सेज और एप्लीकेशन आएंगे इसमें। यानी कि सोर्सेज का मतलब क्या होता है सर, कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर अभी तक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जब तक के लिए टेक केयर।